जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती, जय मां बगलामुखी। क्लास 9 के लिए सिमिलर ट्रायंगल करते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम है। यह आपका क्लास है 10th, 10वां क्लास है ये। इससे पहले 9 आपको मिल चुका होगा। ट्रायंगल का यह 10वां है पार्ट, जिसमें अभी हम बताएंगे आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो थोड़ा याद कर लीजिए कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या था। मिड पॉइंट थ्योरम? ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ any two sides of a triangle is always parallel and half of the third side। ये थ्योरम था। इसको जो आप प्रूव किए थे, इसमें 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना था। एक कंग्रुएंसी और दूसरा था पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज। ठीक है, अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इसमें भी उसी 2 पॉइंट को ध्यान में रखना है। क्या कि ट्रायंगल को कंग्रुएंट करना है और क्या करना है, पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखना है कि पैरेललोग्राम कब कहलाता है और यदि पैरेललोग्राम है तो उसमें क्या क्या आपको मिल सकता है। बस इससे ज्यादा की जरूरत इसमें नहीं है, लेकिन ये दोनों पॉइंट आपका क्लियर रहना चाहिए। पैरेललोग्राम वाला में यदि दिक्कत हो तो इससे पहले आपको क्वाड्रिलेटरल का, उसका भी तो 8-10 वीडियो निकल गया होगा या जितना निकला हुआ हो, उसको आप देख लीजिएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा आपके लिए। अब हम आते हैं थ्योरम पर, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब दिखाई दे रहा है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, आज का टॉपिक आपका ये क्या है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, the line drawn through the midpoint, through the midpoint of any side of a triangle and parallel to another side of a triangle bisects the third side। यही है आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, क्या समझे आप इसमें? पहले सो देख लीजिए। इसमें आप ये समझे कि कोई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है आपका ABC। ठीक है, क्या कह रहा है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड। तो मान लीजिए कि हम साइड AB ले लीजिए और इसका मिड पॉइंट हम ले लिए D। ठीक है,
यहां से इसके मिड पॉइंट से, और एक चीज आपको क्या दिया है कि दूसरे साइड के पैरेलल, यानी बीसी के पैरेलल, बीसी के पैरेलल एक हम लाइन खींचिए, क्या, एल। ठीक है, तो जो थर्ड साइड बचा, पहला साइड ही इसके मिड पॉइंट से लिए, दूसरा साइड ही इसके पैरेलल लिए, तो तीसरा साइड क्या बचा, तीसरा साइड बचा एसी बचा। तो कह रहा है कि तीसरे साइड को वह बाइसेक्ट करता है, यानी जहां पर यह कटा, इस पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग क्या, ई, यहां बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब हुआ हमको प्रूव करना है ए ई इज इक्वल टू ईसी, ए ई इज इक्वल टू क्या, ईसी। अब समझ गए बात। थ्योरम क्या कह रहा था कि कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल में किसी एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वह लाइन जो तीसरा साइड है उसको बाइसेक्ट करता है। समझ गया। अच्छा, तो हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट करें। ठीक है, अब आ जाइए। मच्छर मुक्त है। हाँ, अब आ जाइए गिवन थ्योरम है। सबसे पहले क्या आ जाइएगा, गिवन क्या दिए, जो बना है आप उसको लिख दीजिए। ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ठीक है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, लाइन एल है पैरेलल टू बीसी। किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल। इतना ही दिया हुआ है आपको, और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए ई इज इक्वल टू ईसी। बस, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको क्या करना है, ठीक है, आपको करना है कि एक कंस्ट्रक्शन लेना है। ठीक, कंस्ट्रक्शन जो आप लिए, कंस्ट्रक्शन क्या है, चलिए कंस्ट्रक्शन में हम लिए, ये जो ए बी लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन हम खींच लिए। ए बी लाइन है, एक लाइन इसके पैरेलल खींच लिए। इस लाइन को मान लिए हम क्या, एम। उस लाइन को क्या मान लिए, एम। ठीक है, देखिए ध्यान से कंस्ट्रक्शन में क्या किए, ड्रॉ ए लाइन एम थ्रू सी पैरेलल टू बी ए। ठीक, लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन एम थ्रू, कहां से, सी, और पैरेलल टू बी ए। हो गया। ई इंटरसेक्ट करता है एल को, क्या, इस पॉइंट को हम क्या मान लिया, एफ। ठीक है, लाइन एल एंड एम इंटरसेक्ट एट पॉइंट क्या, एफ। तो भी लिख लीजिए, लाइन क्या, एल एंड एम इंटरसेक्ट एट एफ। हो गया। अब देखिए, अब है आपके पास प्रूफ में आइए। ठीक है, अब आप प्रूफ में आ जाइए। तो इसमें से कुछ को साफ किया जाए, जगह बनाया जाए, क्या हो जाएगा, हो जाएगा। यहां हम लिखते हैं इतना में प्रूफ, यहां से हम लिख रहे हैं प्रूफ। सबसे पहले देखिए कि आपको इसमें क्या क्या है, आपके पास क्या क्या दिया है। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, इसलिए ए बी इज
इक्वल टू DB, ये आपको मिला हुआ है। ठीक है, अब आ जाइए, एक चीज आप देख रहे हैं कि यह एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल है कि DBCF इज ए क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें DF पैरेलल BC का, क्योंकि थ्योरम ही दिया हुआ है, DF पैरेलल है BC का, ये आपको दिया ही हुआ है। ठीक, और DB पैरेलल CF का, DB पैरेलल है CF का, ये कहां से मिला आपको? बाय कंस्ट्रक्शन में आप ये लिए थे। अब आ जाए, अब आपके पास है कि दोनों जोड़ा किसी क्वाड्रिलेटरल में टू पेयर ऑपोजिट लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। इसलिए DBCF इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसी क्वाड्रिलेटरल में दोनों पेयर जो है अपोजिट साइड वाला, वह क्या है? पैरेलल है। तो जब ही वह पैरेलल हो गया तो वह क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा? वह क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कहलाएगा। हो गया। और जब यह पैरेललोग्राम है, आप साबित कर दिए कि यह पैरेललोग्राम है, तो जब यह पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल नहीं होगा, therefore आपको क्या मिल गया? इसलिए BC इज इक्वल टू DF एंड BD इज इक्वल टू कितना? CF। हो गया। और एक चीज देखिए आप कि BD क्या लिखे हैं? BC इज इक्वल टू DF। हाँ, ठीक है। और इधर क्या लिखे थे? DB इज इक्वल टू CF। DB इज इक्वल टू CF। ठीक है। आप एक चीज सबसे पहले आप निकाले थे AD इज इक्वल टू DB, निकाले थे AD इज इक्वल टू DB, और अभी आप निकाले हैं BD इज इक्वल टू CF। तो फ्रॉम 1 एंड 2 नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फ्रॉम 1 एंड 2 AD इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू CF। इसका मतलब AD इज इक्वल टू CF नहीं, AD इज इक्वल टू CF। चलिए, आप सोचिएगा आपका काम आधा हो गया। क्या आधा काम हुआ? अब हम लेंगे इस दोनों ट्रायंगल। ठीक है, देखिए मिड पॉइंट थ्योरम जब बनाए थे तो पहले आप क्या किए थे? दोनों ट्रायंगल को लिए थे, उसको कंग्रुएंट किए थे, उससे आपको पैरेललोग्राम मिल गया था। कन्वर्स है, इसमें पहले क्या ले लिए? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम से आपको क्या मिल गया? इधर इससे आप क्या कर लीजिएगा? ट्रायंगल को कंग्रुएंट कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। जैसे थ्योरम कन्वर्स, वैसे ही उसका प्रोसेस भी क्या? कन्वर्स। ठीक है। अब आ जाइए आप इन ट्रायंगल किसमें? AD या AED एंड ट्रायंगल CEF में। ठीक, एक तो आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एक पार्ट। दूसरा AD इज इक्वल टू CF, अभी आप निकालिए। ठीक है। और तीसरा AB लाइन CF के क्या है? पैरेलल है। तो जब यह लाइन पैरेलल है, देयरफॉर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। आपका काम हो जाएगा किससे? ASA से नहीं हो गया? दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया। और जब दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब AE बराबर EC हो गया। यही साबित करना था आपको। इसका मतलब AE बराबर जब EC, यानी E इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या? AC, जो कि आपको प्रूव करना था। समझ गए बात? अब इसको हम थोड़ा लिख भी दें क्या?
कहाँ लिख रहे थे, यहाँ ना, AEB पैरेलल CEF। अब क्या लिखिएगा, एंगल DEA इज इक्वल टू एंगल CEF, क्योंकि VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, उसके बाद क्या दिया, AB इज इक्वल टू CF, AB इज इक्वल टू CF, जो कि आपको वहां मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद एंगल DAE इज इक्वल टू ECF, है ना, एंगल ECF, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। हो गया। अब आप लिख दीजिए क्या, बाय, दो एंगल है, AS भी लिख सकते हैं या ASA भी लिख सकते हैं, बाय AS ट्रायंगल क्या क्या है, AED इज कंग्रुएंट ट्रायंगल CEF। दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया। तो बाय CPCT, बाय CPCT क्या मिला आपको, AE इज इक्वल टू EC मिल गया, AE इज इक्वल टू EC दिखाई दे रहा, AE इज इक्वल टू EC। इसका मतलब E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। इसका मतलब E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यही आपको प्रूव करना था, समझ गए। एक बार सुनिए, फिर दोबारा सुन लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद आप अपने से उसको बनाइए, ठीक। उसके बाद फिर आप मिला लीजिए। अब मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि आपको यह समझ में 100% नहीं आया। बनाने आ गया वो माने नहीं रखता। आप देख लिए एक बार, दिमाग में बैठ गया, याद हो गया, बना लिए, नहीं, वो माने नहीं रखता। इसको आपको समझना होगा, क्यों किया गया, यहाँ क्यों पैरेलल लिए, यहाँ क्यों कंस्ट्रक्शन किए, यहाँ पर पहले क्वाड्रिलेटरल क्यों लेना पड़ा, ट्रायंगल को क्यों नहीं हम कंग्रुएंट किए। इस सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में उठना चाहिए, और वो सब जब क्लियर हो जाएगा तो आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब हम क्या करें, इस पर एक क्वेश्चन डाल दें, क्योंकि जब भी आप थ्योरम पढ़िएगा तो कुछ ना कुछ उससे फायदा उठाइए कि नहीं उठाइएगा, हैं। इससे आप जो है सो आपको हम थ्योरम दे देते हैं। वो थ्योरम जो है कहाँ लिखे हम, अब तक उसको साफ किया जा सकता है। उसको साफ करके एक क्वेश्चन हम डाल देते हैं। एक ही क्वेश्चन डाल रहे हैं, डालेंगे जब ट्रायंगल का सारा थ्योरम खत्म हो जाएगा, तब फिर हम क्वेश्चन डेली 5-10 क्वेश्चन डेली डालते जाएंगे, ठीक है। अभी नहीं, अभी आप जो सीख रहे हैं उसी पर डालें। जैसे एक क्वेश्चन है, in the adjoining figure ABCD is a parallelogram and EF are the midpoints of the sides AB, CD respectively, so that all line segments all नहीं है, so that line segments AF and EC trisect the diagonal
बी डी। ए बी सी डी, ये डायगोनल हो गया आपका क्या, बी डी, ठीक है। एफ, ये हो गया पी, ये हो गया आपका क्यू, ये हो गया आपका ई। देख लिया क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन आपका, इन दी एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम and EF are the midpoints of the side ABCD respectively, so that line segments AF and EC trisect the diagonal BD। फिगर भी डाल दिए, आप आराम से इसको देखिए, ठीक। जय मां।